आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि जब तक अमन कायम नहीं होता पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। मरकजी सरकार ने 2023 बैच की आईएएस जेर तरबियत अफसर पूजा खेडकर को फौरी तौर पर सर्विस से सुबुकदोश कर दिया है। खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के लिए तरबियत की बेहतर सहूलियात और बुनियादी ढांचे का यकीन दिलाया है और पेरिस पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी के लिए पैरा एथलीट्स की सताइश की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे मुल्क में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और यूएस ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में जेसिका पेग्युला का मुकाबला आरियाना सेबेलेंका से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर में पुराना निजाम वापस लाने और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करना चाहती हैं। उन्होंने जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जोर देकर कहा कि जब तक अमन कायम नहीं होता पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। 370 हटने से जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। जनाब अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार फिर से दहशतगर्दी फैलाए जाने और खुदमुख्तारी की इजाजत नहीं देगी। साथ ही गुर्जरों, पहाड़ी, बकरवाल और दलितों समेत किसी भी बिरादरी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी जिन्हें बीजेपी इंतजामिया ने रिजर्वेशन फराहम किया है। जनाब अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले असम्बली इंतखाबात तारीखी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि मोदी सरकार की जानिब से दफा 370 मनसूख किए जाने के बाद कौमी परचम और आईन के तहत होने वाले ये पहले इंतखाबात हैं। मरकजी सरकार ने 2023 बैच की आईएएस जेर तरबियत एहलकार पूजा खेडकर को फौरी तौर पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से सुबुकदोश कर दिया है। जराये के मुताबिक सरकार ने 1954 के आईएएस प्रोबेशन ज़ाब्तों के तहत इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। मज़कूरा ज़ाब्तों के मुताबिक अगर ज़ेर तरबियत अफसर दोबारा इम्तिहान पास करने में नाकाम रहते हैं या अगर मरकजी सरकार की नज़र में कोई ज़ेर तरबियत एहलकार सर्विस में भर्ती के लिए नाअहल है या दीगर बातों के अलावा इस सर्विस का मेंबर होने के लिए गैर मौजू है तो ऐसी सूरत में मरकजी सरकार ज़ेर तरबियत अफसर को सर्विस से डिस्चार्ज कर सकती है। पूजा खेडकर को सिविल सर्विसेज का इम्तिहान हेराफेरी से पास करने, धोखाधड़ी करने और दीगर पसमानदा तबकों, ओबीसी, नीज माजूर अफराद के लिए मखसूस कोटे के फायदे गलत तरीके से हासिल करने का कसूरवार पाया गया था। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में आज शाम एक इमारत के मुनहदिम हो जाने के वाकये में 5 अफराद हलाक और 24 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस और इंतजामिया के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। मलबे के नीचे 5 से 6 लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि कुछ जख्मियों की हालत नाजुक है। जिला मजिस्ट्रेट आला ओहदेदारान के साथ जाए हादसे पर हैं और बचाव कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। वजीर दिफा और लखनऊ से रुकने पार्लियामेंट राजनाथ सिंह ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने बचाव कार्रवाई के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट से बात की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने ओहदेदारान से जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने को कहा है। हरमिलाप नाम की एक 3 मंजिला इमारत आज शाम मुनहदिम हो गई। अबूजबी के वलीअहद शहजादा खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। अबूजबी के वलीअहद शहजादी की हैसियत से उनका ये पहला दौरा है। मुत्तहदा अरब अमारात सरकार के कई वजीर और एक कारोबारी वफ्द भी उनके हमरा भारत आ रहा है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि शेख खालिद पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और बाहमी इश्तराक के मुख्तलिफ शोबों के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पहली भारत खलीजी ताउन कौंसिल जीसीसी के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब के शहर रियाद जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान इम्कान है कि वो जीसीसी के मेंबर मुल्कों के वज़राए खारजा के साथ दोतरफा मुलाकात भी करेंगे। जीसीसी खित्ता भारत के लिए एक अहम तिजारती शराकतदार के तौर पर उभरा है और वहां बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी के लोग आबाद हैं जो 89 लाख के आसपास हैं। अपने दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर जयशंकर मंगल के रोज जर्मनी के बर्लिन का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। यह बर्लिन का उनका तीसरा बाहमी दौरा होगा। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद इस माह की 12 तारीख को स्विट्जरलैंड में जेनेवा जाएंगे। जेनेवा में बड़ी तादाद में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के दफातर हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा उन बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे जिनके भारत से सरगर्म राब्ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत क्वाड जैसे मखसूस एजेंडे पर हमख्याल फरीकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। एफपीसीआई ग्लोबल टाउन हॉल में वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए जनाब डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में दुनिया में आलमगीरियत का एक ऐसा अमल देखा गया है जिसने आलमी निज़ाम में नए सिरे से तवाज़ुन कायम करने में अहम रोल अदा किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह अमल एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया है जहां मुस्तक़बिल करीब में एक हकीकी कसीर रुखी निज़ाम उभरने की बात की जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खेलों के महकमे के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों और उनके कोचेस को हर तरह की सहूलत फराहम करने की पाबंद है ताकि खिलाड़ी बेहतर तरबियत हासिल कर सकें। जनाब मांडविया ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए बैनुल अक़वामी मेयार का खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है ताकि वो खेल मुकाबलों में और ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। जनाब मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक्स खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई करते हुए ये बात कही जो आज नई दिल्ली वापस आए हैं। आज जिन खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की गई उनमें सोने का तमगा जीतने वाली अवनी लेकरा, चांदी का तमगा जीतने वाले मनीष नरवाल और प्रणव सूरमा, नीज कांसे का तमगा जीतने वाली मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस और राकेश कुमार शामिल हैं। वजीर मौसूफ ने पेरिस पैरालंपिक्स में उम्दा कारकर्दगी के लिए ये कहते हुए खिलाड़ियों की सताइश की कि उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है और 27 तमगे जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इनमें सोने के 6 तमगे, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों देश का गौरव बढ़ा रहा है। पिछले टोक्यो पैरालंपिक्स में हमें 19 मेडल मिले थे। आज हम 27 तक पहुंचे हैं। देश भी चीयर फॉर भारत करके हमारा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ पैरालंपिक्स मेडल विनर प्लेयर भारत आए हैं। सबका मैं अभिवादन करता हूं। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आइंदा 4 रोज के दौरान ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने मजीद कहा है कि कल साहिली आंध्र प्रदेश और यनम में बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान में आज और तेलंगाना, ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र में आइंदा 3 दिन में बहुत शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मगरबी राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में आज शदीद बारिश के हालात रहेंगे। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से में आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आइंदा 7 रोज के दौरान इसी तरह का मौसम रहेगा। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे मुल्क में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है जो अक्ल व दानिश, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है। इस 10 रोजा फेस्टिवल के दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां सजाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद दी है। बड़े पैमाने पर ऑयल पाम शजरकारी मुहिम 2024 के तहत अब तक 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इस मुहिम के तहत मुल्क की 15 रियासतों में 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर ये पौधे लगाए गए हैं। इस साल 15 जुलाई को ऑयल पाम कौमी मिशन के तहत इस मुहिम का आगाज किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद मुल्क में ऑयल पाम की पैदावार में इजाफा करना है। इसके लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें
اور آئل پام کی سرکردہ کمپنیاں جامع کوششیں کر رہی ہیں۔ آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کرناٹک، کیرلا، اوڈیشہ اور تمل ناڈو سمیت مختلف ریاستیں اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ یہ مہم اس ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں 4 خودکش بمبار اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد سیکورٹی دستوں نے جوابی کارروائی کی۔ آج فوج کے ایک بیان کے مطابق محمد صوبے سے اس واقعے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جہاں نیم فوجی دستے کے فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا۔ جنہوا نیوز ایجنسی نے فوج کے رابطہ عامہ کے شعبے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ علاقے میں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس سال کا سب سے طاقتور طوفان یاگی جنوبی چین کے جزیرہ نما صوبے ہینن میں تباہی مچانے کے بعد آج شمالی ویتنام پہنچا۔ ویتنام میں 2 افراد کی جانیں ضائع ہونے جبکہ چین کے ہینن سے بھی 2 اشخاص کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ شدید آندھی طوفان شمالی ویتنام کے جزیرہ نما صوبوں میں آج دوپہر پہنچا اور اس کے مرکز کے نزدیک 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کے تیز جھکڑ چلے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق کئی افراد کے سمندر میں لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ یاگی طوفان میں فلپائن میں پہلے ہی 16 افراد کی جانیں جا چکی ہیں، جو اس ہفتے کے شروع میں اس سے متاثر ہونے والا پہلا ملک ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے ایٹمی مزاحم کے تعلق سے اشتراک بڑھانے کی خاطر اس ہفتے واشنگٹن میں مربوط اقدامات کے سلسلے میں ایک جائزہ میٹنگ کا اہتمام کیا۔ شمالی کوریا سے ابھرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اتحادی ملکوں کی جانب سے سیکیورٹی تال میل میں اضافے کے تناظر میں ایسا کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں نے جمعرات اور جمعے کو ایٹمی مشاورتی گروپ کی پہلی میٹنگ منعقد کی۔ یہ گروپ اتحادی ملکوں کا ایٹمی مزاحم سے متعلق اہم مذاکراتی ادارہ ہے، جس کا آغاز جنوبی کوریا اور امریکہ نے پچھلے سال جولائی میں کیا تھا۔ شمالی کوریا نے اپنے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو توسیع دے کر 2 گنا کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور اسی تناظر میں اتحادی ملکوں کی طرف سے مزاحم کے سلسلے میں یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ شمالی کوریا کی مطلق العنان سرکار نومبر میں امریکہ میں صدر کے عہدے کے انتخابات سے قبل اشتعال انگیز کارروائی کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کل مغربی کنارے میں احتجاج کے دوران امریکہ میں آباد ترکی کی خاتون کی ہلاکت کے واقعے کی بھرپور تحقیقات کرائی جائے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس کے لیے جواب دہی طے کی جانی چاہیے اور عام شہریوں کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جانا چاہیے۔ یو ایس اوپن ٹینس میں آج رات خواتین کے سنگلز کے فائنل میں امریکہ کی جیسیکا پیگولا کا مقابلہ بیلاروس کی عالمی درجہ بندی میں دوسری پوزیشن کی کھلاڑی آریانا سبالینکا سے ہوگا۔ یہ میچ آرتھر ایش اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 پر شروع ہوگا۔ امریکہ کی جیسیکا پیگولا پہلی مرتبہ فائنل مقابلہ کھیل رہی ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل میں کیرولینا مخووا کو ہرانے سے پہلے عالمی نمبر 1 کھلاڑی ایگا سوانتیک کو ہرایا تھا۔ دوسری جانب بیلاروس کی کھلاڑی ایما ناوارو کو 6-3، 7-6 سے شکست دے کر لگاتار دوسری مرتبہ یو ایس اوپن کے فائنل میں پہنچی ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں کل فائنل میں ٹیلر فرٹز کا مقابلہ اٹلی کے عالمی نمبر 1 کھلاڑی جینک سنر سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں فرٹز امریکہ کے اپنے ہم وطن کھلاڑی فرانسس تیافو کو 4-6، 7-5، 4-6 سے اور 6-4 اور 6-1 سے ہرا کر پہلی مرتبہ گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر امت شاہ نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک امن قائم نہیں ہوتا پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ مرکزی سرکار نے 2023 بیچ کی IAS زیر تربیت افسر پوجا کھیٹکر کو فوری طور پر سروس سے سبکدوش کر دیا ہے۔ کھیلوں کے محکمے کے وزیر منسکھ مانڈویا نے کھلاڑیوں کے لیے تربیت کی بہتر سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کا یقین دلایا ہے اور پیرس پیرالمپکس میں شاندار کارکردگی کے لیے پیرا ایتھلیٹ کی ستائش کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے دوران اوڈیشہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور گنیش چترتھی کا تہوار پورے ملک میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔